हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप ऑल विल बी फाइन। दोस्तों, सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ से एक नए पेपर QSO, जी हाँ QSO, कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारी रिक्वेस्ट ये है, लेक्चर शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली जो नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, इस पेपर में मैंने आपके लिए 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। आप इन्हें नोट डाउन कीजिए और अच्छे तरीके से इन्हें दोस्तों आपने तैयार करना है। फिर वही रिक्वेस्ट, आपने बेयर एक्ट के साथ ज़रूर इसकी स्टडी करनी है। बेयर एक्ट को आपने नहीं छोड़ना, बेयर एक्ट को मुकम्मल तौर पे आपने गो थ्रू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों डिस्कस किए देता हूँ। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन primary and secondary evidence and when later become admissible. Define and distinguish between primary and secondary evidence and when later means secondary evidence become admissible. Question number 2, define the term accomplice. Define the term accomplice and legal value of his statement. Define the term accomplice एंड लीगल वैल्यू ऑफ हिज स्टेटमेंट। सुल्तानी गवाह क्या है और इसकी जो स्टेटमेंट है, जो इसका बयान है या इसकी जो शहादत है, उसकी जो एक फ़ौजदारी और सिविल फ़ौजदारी मुकदमे में उसकी क्या अहमियत है। डिफ़ाइन द टर्म अकम्प्लिस एंड लीगल वैल्यू ऑफ हिज स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, डिफ़ाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। डिफ़ाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। अब दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो आपने किस तरह करना है, मैं आपको छोटा सा हल्का सा आपसे शेयर कर देता हूँ। आपने क्वेश्चन का नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है। फिर आपने 4-5 लाइनों में कन्फेशन को डिफ़ाइन करना है, 4-5 लाइनों में आपने एडमिशन को डिफ़ाइन करना है। फिर पेपर के सेंटर में एक लाइन लगानी है और उसमें आपने पॉइंट्स ऑफ हेडिंग करने हैं। कन्फेशन में ये है, एडमिशन में ये है, 1 2 3। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि दोस्तों आपने पहले इन दोनों टर्म को डिफ़ाइन करना है, कन्फेशन क्या है, एडमिशन क्या है। फिर आपने मुख्तलिफ हेडिंग लिखनी है। लेट्स सपोज पहले में ये हेडिंग आ गई कि सिविल मैटर। सिविल मैटर में जो मुद्दाल है, जो बात को तस्लीम करता है, उसे एडमिशन कहते हैं। जबकि फ़ौजदारी मुकदमे में जो मुलजिम होता है, अगर अपने जो गुनाह उसका एतराफ़ कर ले तो उसे कन्फेशन कहते हैं। आप इस तरह हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि दोस्तों आपने वो तरीका अपनाना है जो आपको ज़्यादा आता है, जिसमें गलती नहीं है और जिसमें आपकी कटिंग वटिंग कोई नहीं है और आपका पेपर बिल्कुल एब्सोल्युटली फेयर एंड नीट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ व्हाट इज़ एस्टॉपल एंड डिस्कस इट्स काइंड इन डिटेल्स। एस्टॉपल क्या है और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम पे सैर हासिल गुफ्तगू कीजिए। अब दोस्तों, एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो आपको इस तरह पूछ ले कि एस्टॉपल क्या है, या वो आपको प्रेपोजिशनल क्वेश्चन दे दे, इन्हीं में से कोई जो इलस्ट्रेशन है वो उठा के आपको दे दे और कहे जी डिस्कस। या एग्जामिनर आपको ये कह दे कि वो आपको आर्टिकल वाइज पूछ ले, वो कह दे कि आर्टिकल 114 जो है QSO का, उसके मतलब लिखिए। या वो आपको ये कह दे कि आर्टिकल 124 है उसके मतलब लिखिए। ये एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो कहाँ से पूछ ले। इसलिए आपको कहता हूँ दोस्तों कि इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करने के साथ साथ आपने जो बेयर एक्ट है उसे ज़रूर तैयार करना है। बेयर एक्ट को दोस्तों आपने गो थ्रू ज़रूर करना है, रीड आउट ज़रूर करना है। दोस्तों, आज का QSO 1984 के 5वां और आखिरी क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन, डिस्कस इन डिटेल्स। या क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ द लार्जेस्ट लीगल इंजन एवर इन्वेंटेड टू अनअर्थ द ट्रुथ। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ये आज तक दुनिया में जितने भी लीगल इंजन है उन सब में बेहतरीन ये इंजन है, सच को तलाश करने के लिए या सच को ढूंढने के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ द लार्जेस्ट लीगल इंजन एवर इन्वेंटेड टू अनअर्थ द ट्रुथ। तो दोस्तों, ये थे आज के QSO के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। इसी लेक्चर के साथ
मैंने आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दिया कि आपने क्या क्या पढ़ना है, और इंशाल्लाह एक जो अगले लेक्चर होंगे उसमें इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल एक वीडियो बना दूंगा कि आपने लॉ के पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है। तो मेरे चैनल हुमायूं अज़ीज़ ढिल्लों ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड, चाहे वो पीसीएस जुडिशल का है, सीएसएस का है या पीएमएस का है, उसके मतलब दोस्तों आपको जो सैर हासिल है रेलिवेंट और जो कंपैरेटिव और एनालिटिकल जो इंफॉर्मेशन का जो सिलसिला मैंने आप दोस्तों की खिदमत में एक कंटिन्यू किया हुआ है, ये जारी रह सके। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।